अपने क्षेत्र की गौशालाओं के अंदर वो उसकी हेल्प करते हैं, उसका सहयोग करते हैं। और मुझे ये भी खुशी है कि जिसका मैंने अभी जिक्र किया है, देखिए सरकार सपोर्ट के लिए आप लोगों के साथ खड़ी होती है। और मैं आज आप लोगों को इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि हम आपकी सपोर्ट के अंदर कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। परंतु मैं इसके साथ साथ ये भी आपको आज हमें संकल्प लेने की आवश्यकता है। सरकार सहयोग करती है, मजबूती से आप लोगों के साथ खड़ा होती है। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है हमारी गौशाला में, वो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होना चाहिए। गौ माता के लिए राशन की बात है, उसके चारे की बात है, भी उसका चारा वो उन तक पहुंचना चाहिए। इस चारे के लेकर के भी मैं तो देखता हूं हमारे ऐसे लोग हैं, जब फसल कटता है स्पेशल अपने खेतों से हमारा किसान, चाहे वो भूसा है चाहे पराली है, जब फसल कटता है तो अलग से 1 ट्राली 2 ट्राली जितनी श्रद्धा उसकी होती है स्वयं खेत से काट करके गौशाला तक पहुंचाने का काम करता है। क्योंकि हमारे एक गौ माता के साथ, क्योंकि गौ माता हमारे लिए एक ऐसा, हमारी गौ माता है कि जिसको भगवान श्री कृष्ण ने जंगलों में स्वयं चराते थे, उससे प्यार करते थे, स्नेह करते थे। और हम देखते हैं कि गौ माता एक भी चीज उसकी व्यर्थ नहीं है। अगर हम ये कहें गौ माता का कोई भी आप चीज ले लीजिए, अगर वो सांस भी बाहर छोड़ रही है उससे भी वातावरण शुद्ध हो रहा है आपके वहां पर। हर चीज उसकी इस मानवता के लिए, इस वातावरण के लिए शुद्ध करने में उसकी बड़ी भूमिका है। हमने लोगों से भी अपील किया था, हमने ये कहा था पीछे कि कोई भी व्यक्ति गौ माता को बेसहारा मत छोड़िए। घर में हमारी तो संस्कृति का आधार था, एक भी घर ऐसा नहीं होता था जिस घर के अंदर गौ माता नहीं होती थी। अभी उसकी चर्चा भी की गई है मंच के ऊपर से। यह कहा गया है कि गौ माता के लिए सुबह जब पहली रोटी अगर परिवार के अंदर तवे के ऊपर आती थी तो पहली रोटी वो गौ माता के लिए होती थी। ये हमारे संस्कार हैं, हमारी ये संस्कृति का आधार है। हम उसके अंदर मजबूती से इसको आगे बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। हमने बहुत सारे ऐसे कार्य भी हैं जो पिछले दिनों किए थे। मैंने यहाँ पर आप लोगों के बीच में कुछ घोषणाएं की थी और उन घोषणाओं को अमली जामा आज वो पहनाया गया है। आज मुझे खुशी है, आज हमने यहाँ पर, अगर हम देखते हैं पिछला रिकॉर्ड देखते हैं, देखिए हमें मालूम भी होना चाहिए कि सरकार किस गति से काम कर रही है, किस तरीके से सहयोग कर रही है। हमारे जो समाज के बामाशाह हैं वो भी आगे आकर के सहयोग करते हैं, वो पूछते नहीं हैं, वो गौशाला में आते हैं। आजकल तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी है, और क्योंकि हमारे जो समाज है वो समाज उस तरफ बढ़ रहा है। आज हमारे बच्चे का जन्मदिन होता है तो परिवार के लोग गौशाला में गौ माता के पास चारा डालने के लिए आते हैं। आज हमारे माता पिता का जन्मदिन होता है तो हमारे
परिवार के लोग गौशाला में आते हैं, गौ माता के पास शीश नवाने के लिए आते हैं। यही हमारी संस्कृति थी। और वो संस्कृति आप सबके सहयोग से, आप सबके आशीर्वाद से हमारे परम श्रद्धे स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, जो इस क्षेत्र के अंदर मजबूती से काम कर रहे हैं, उनके सहयोग आशीर्वाद से आज ये वातावरण बदल रहा है। फिर हम उसी दिशा के अंदर बढ़ रहे हैं और हमें ये खुशी है। आज परिवार में अगर हमारा बड़ा बुजुर्ग चला जाता है तो परिवार के लोग तब भी सबसे पहले कुछ न कुछ हिस्सेदारी और गौ माता के लिए ही बाहर निकालते हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये 2014-15 की मैं बात कर रहा हूं। मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं कि सरकार कितनी गति से गौ माता की चिंता करते हुए, उसको सुरक्षित करते हुए आप सबके आशीर्वाद सहयोग से कितनी गति से आप लोगों का सहयोग कर रही है। अगर हम 2014-15 की बात करें, हरियाणा के अंदर गौशालाओं के लिए, गौ सेवा आयोग के लिए मात्र 2 करोड़ रुपए का बजट था। हमारे सिंगला जी, अपना हरिओम तायल जी बैठे हैं। हरिओम तायल जी, मेरे को जब तो मैं विधायक भी नहीं बना था, एक बार हमारे नारायणगढ़ में एक विषय हो गया था, तब मैं मिला था हरिओम जी को, वहाँ आए थे। तो मेरे ख्याल से उस समय की बात है, मात्र 2 करोड़ रुपए का बजट होता था। ऐसी स्थिति थी। और आज क्या स्थिति है? ये मैं 14-15 की बात कर रहा हूं। 14-15 में मात्र गौ सेवा आयोग के लिए 2 करोड़ रुपए का बजट। आज मुझे गर्व है इस बात का आप लोगों के बीच में बताते हुए कि ये सरकार लगातार गौ माता को सुरक्षित करते हुए, उसका संरक्षण करते हुए, उसको सुरक्षित करते हुए सरकार ने इन 10 वर्षों के अंदर गौ माता के लिए 510 करोड़ रुपए का बजट खड़ा कर दिया है। कहां 2 करोड़ रुपए, कहां 510 करोड़ रुपए। अच्छा, चलो ये तो मैं बात नहीं कहता। और मैं आप लोगों को बात बताना चाहूंगा कि 2014 तक हरियाणा प्रदेश में मात्र 215 गौशालाएं पंजीकृत थी। मात्र 215, यह हमें ध्यान रहना चाहिए। और उन गौशालाओं के अंदर 1,74,000 गोवंश था। क्यों हरिओम जी, ठीक है ना? आपके पास रिकॉर्ड था। और आज इन 10 वर्षों के अंदर हरियाणा प्रदेश में 683 गौशालाएं पंजीकृत हैं। और 683 गौशालाओं में 4 लाख